नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़े हमारे साथ में। आप सबका जुड़ाव निश्चित रूप से हमारे चैनल को एक प्रेरणा शक्ति देता है। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण अपडेट आपको अगर चाहिए तो आपको हमारे YouTube चैनल से मिलेगी। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए लाइक और बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। ये तो रही बात वीडियो और उसके नोटिफिकेशन की। और अब जो मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के तमाम चैनलों के द्वारा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं आपके बीच में। इसका समाधान मैं करना चाहूँगा कि इसके लिए विज्ञापन इसमें बनना शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह का समय लगेगा विज्ञापन के पूरे प्रारूप के तैयार होने में। किस तरीके का विज्ञापन रहेगा, उसका कितना पद उसमें रहेंगे, कितने पद वेरीफाई रहेंगे, कब तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उन सब का डिटेल इसमें रहेगा। इस बार का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें इसका भी उल्लेख रहेगा कि कितने समय तक इसकी नियुक्तियाँ पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। एक डेडलाइन आपको दी रहेगी, तो ये अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, हमेशा से हर किसी को तार्किक बनना पड़ता है। आपकी सारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचवाया गया है और जो भी टीम गई हुई थी मुलाकात करने के लिए, उसने सारे समस्याओं पर, सारे बिंदुओं पर उनसे चर्चा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि अभ्यर्थी युवा वर्ग विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसीलिए युवा वर्ग को निराश करके या नाराज़ करके सरकार नहीं बढ़ना चाहती। सरकार के लिए आप महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको हर हाल में, है ना, सरकार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है ना। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि देखिए, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता और एलटी इन सबके विज्ञापन आने जा रहे हैं। तो जो विज्ञप्ति आपकी जारी होगी उस विज्ञप्ति के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत कुछ डिटेल है इसमें भर्ती से रिलेटेड। मैं आप लोगों को इन सब की जानकारी दूंगा। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, भटकेंगे तो भटक जाएंगे। विज्ञापन को लेकर के 2018 से ही मची हुई है। आपके इधर आ जाइए एलटी ग्रेड में। एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 के बाद में नहीं आई। युवा वर्ग इंतज़ार करता रह गया कि कम से कम नहीं है तो इसकी भर्ती आए, हम लोग फॉर्म भरें। और बहुत से अभ्यर्थी ओवरेज हो गए। इस मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाया गया और इस पर जो आश्वासन मिला उसके बारे में बताऊँगा। इसका लिखित में आश्वासन मिल चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नेताओं की तरफ कोरा आश्वासन, हाँ 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 हम देख लेंगे ना, वैसी स्थिति नहीं है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों में एक तो इन केंद्र बिंदुओं में आप लोग जाइए और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हम सबका एक हमेशा से ही टास्क रहा है। तो टास्क आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं, उस टास्क के बारे में हम इसी टास्क की चर्चा आप लोगों से करते हैं। हम लोगों का टास्क था कि वो आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त करवाया जाए, जैसे टीजीटी में है उसी प्रकार से हो जाए। नए आयोग का मानक, नए आयोग का जो नियम है वो हूबहू उनसे मैच करे और उसी का फ़ायदा, तो उनका ये कहना था कि अशासकीय और शासकीय दोनों का अलग अलग चलता है। फ़िलहाल तो 5 साल की छूट आप लोगों को कोरोना काल और विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जाएगी। 5 वर्ष के छूट के बारे में वहाँ से लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दा अब नहीं उठना चाहिए। और याद रखिएगा, ये शायद नहीं होगा, ये निश्चित तौर पे होगा। तो जो भाई बहन हमारे 5 साल के ओवरेज हो गए हैं, अमूमन उनकी एज 45 साल हो गई है, तो निश्चित रूप से वो फार्म भर पाएंगे। उनके लिए लास्ट चांस है। इस विज्ञापन को निकलवाने के लिए हम लोगों ने बहुत ही पापड़ बेले हैं। ये भी मैं बोल दूँ कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता सबके कैलेंडर को एक साथ जारी करने की योजना बन रही है और ये योजना निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आइए फिर आ जाते हैं आपसे दूसरे मुद्दे पर। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि टीजीटी
प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए जब ये कार्यक्रम जारी होगा तो उसके बाद में बहुत सी प्रक्रियाएं बदल जाएंगी। इसे अच्छी तरीके जान लीजिएगा और आने वाले समय में आप लोगों को स्वतः सारी चीज़ें दिखेंगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो शिक्षक भर्ती है, तो शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी में भी ज़बरदस्त अध्याचर मिले हुए हैं। कहीं कहीं अफवाहें तैर रही हैं कि शिक्षा मित्र समायोजित होने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कह दिया है कि बोर्ड के मामले में कोई इंटरफेयर करेगा तो उसका अता पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस प्रकार की अफवाहें फ़िलहाल अफवाहें ही हैं। शिक्षा मित्र को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मित्र भी अच्छे तरीके से जानता है और सभी लोग ऐसे जानते हैं, लेकिन मानने वाले मानेंगे नहीं। आदत तो नहीं मानेंगे। उनको उनका अपना एक ढर्रा है, उनका अपना एक जरिया है, अपना एक तरीका है, उसी टाइप को कार्य करते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से आप और हम अगर मुद्दे का एकजुट होकर के समाधान करें तो हो सकता है। फिर हम लोगों ने टीजीटी की चर्चा की तो हम लोगों ने पूछा कि एलटी का विज्ञापन कब तक आ रहा है। कई सारे पेज सुलझ चुके हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से बात हो चुकी है, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। हमने कहा यही जल्दी ही तो नहीं जल्दी आता है ना, इसलिए एक डेडलाइन दी जाए। सर, उनका ये कहना था कि विद्यालय 15 मई के बाद में बंद होता है, अमूमन 20 तक पर से ये विद्यालय चलते हैं, तो उसी टाइम तक आपका ये विज्ञापन आएगा। इसके पहले ये पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएंगे, उसके पश्चात नया विज्ञापन देंगे, क्योंकि चलती हुई प्रक्रिया के बीच में अगर कोई नई प्रक्रिया शुरू की जाती है तो अभ्यर्थियों का ध्यान बढ़ता है। और अभ्यर्थियों की इतने हितों की चिंता हो तो हमारी आत्मा जानती है ना। लेकिन अब एक बहाना है कि भर्ती को पूरा कराने के लिए इतना कुछ लगेगा टाइम, तो अब आप स्वयं समझ लीजिए। बाकी सरकारें कोशिश करती है अपने स्तर से, हर एक की तरफ को कोशिश करती है, चलता रहता है मेरे भाई, ये जीवन का हिस्सा है, समझ रहे ना। और बाकी आने वाले समय में आपको सब कुछ कायदे से दिखने लगेगा, स्वयं आपको दिखने लगेगा। पॉजिटिव वे में बात हम करते हैं हमेशा, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सीधी बात है, मेरा मानना है पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे तो यकीन मानिए फिर काफ़ी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। मित्रों, परीक्षा निकट है, आप लोगों से फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पेशल नोट्स जो हमारे यहाँ मिल रहे हैं उनको आप लोगों को परचेज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको करना है व्हाट्सएप। एड्रेस दीजिए अपना, पिन कोड सहित, नाम सहित। निश्चित रूप से आप लोगों तक सही सूचनाएँ पहुँचाने के साथ साथ ये जो बेस्ट नोट्स हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इससे आपको सफलता मिलनी तय है। तो ये कम से कम करें। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ये देख के ना घबराएं, कभी बहुत कम टाइम बचा है। अभी कहीं कहीं तैर रही थी ना कि जुलाई में पेपर होगा, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोग सेंटरों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जो सरकार का ही पूरा विद्यालय है, सरकार जहाँ कह दे तो संडे के दिन भी परीक्षा हो जाती है, तो सेंटर क्यों नहीं मिलेगा? संडे को मिलेगा, खाली रहेगा। संडे को तो कोई नहीं लिख कर दे सकता, नहीं संडे को भी हमारे यहाँ समर कैंप लगेगा, खाली नहीं रहेगा, हम पेपर नहीं करा सकते। आप शासन से बड़े नहीं हो। शासन आज कह दे फलाना विद्यालय बंद, तो बंद हो जाएगा। शासन बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से अफवाहों में ना आए। अफवाह में आएंगे तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, जितनी हैं, उसको रहने दीजिए, यही उत्तम रहेगा, है ना। और इतना मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी लोग टीजीटी, पीजीटी इन सभी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, उन सभी भर्तियों के लिए अपना थोड़ा सा तैयारी तेज़ कर दें। समय कम है, और समय कम रहता है तो दिमाग चारों तरफ भागता है। चारों तरफ भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकाग्रचित्त करिए। बम्पर भर्ती आ रही, टीजीटी की भी, एलटी की भी, प्रवक्ता की रहेगी ही, जीआईसी लेक्चरर की, बहुत ही बढ़िया। एकदम समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए नौकरियों की लाइन लगने जा रही है ना। तैयार हो जाइए, इंतज़ार कर रही है नौकरी आपकी। बस ये है कि आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। बेहतरीन करिए, अगर बेस्ट करेंगे तो बेस्ट सफलता मिलनी तय है।
बने रहे हमारे साथ दोस्तों। नोट्स लेने के लिए 8115 99 001 पर व्हाट्सएप कीजिए अपना एड्रेस बिल्कुल सही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।